कल जो सीपी साहब की तरफ से कमिश्नरेट में जो जिसे हम कहते हैं कि मनाही आदेश जो है कल से लागू किया गया है, उसमें 144, आपको तो पता है कि 5 और 5 से ज़्यादा लोग अगर दिखेंगे एक साथ तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और गवर्नमेंट की तरफ से 4 अप्रैल 2021 को किस तरीके से ये मिनी लॉकडाउन जिसे हम बोल सकते वो आदेश जारी किया गया है, क्या शुरू रहेगा और क्या शुरू नहीं रहेगा, वो इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा कि जैसे कि पहले से शाम 8 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक संचारबंदी जो है, कर्फ्यू पूरे हमारे भिवंडी शहर में लगा हुआ है, वैसे ही कल की जो गाइडलाइन आई है उसमें आज सुबह से ही जो मतलब जो अलग अलग आस्थापना है तो वो सब बंद करने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन उसमें कुछ जो एस्टेब्लिशमेंट्स है, कुछ जो आस्थापना है जहाँ पे लोग काम करते हैं उनको छूट दी गई है कि इसमें सबसे पहले जो इमरजेंसी सर्विसेज है जिसे बोलते हैं इसेंशियल सर्विसेज जो है, उसमें हॉस्पिटल, चिकित्सालय, वैद्यकीय विभाग कार्यालय, औषध विक्रेते, औषध में ये फार्मास्यूटिकल से मेडिकल वाले, ड्रगिस्ट या हॉस्पिटल वाले, इनको छूट दी गई है। वैसे ही किराना, भाजीपाला जो है, ग्रोसरी जो खाने पीने के लिए जो सामान लगता है, वो दुकान जो है, मिठाई, इनको इसमें छूट दी गई है। और जो टैक्सी हमारे यहाँ या ऑटो रिक्शा वगैरह, ऑटो रिक्शा में 2 लोग बैठ सकते हैं, 4 व्हीलर है उसमें आधे लोग बैठ सकते हैं, अगर 8 लोग बैठते हैं तो वहाँ पे 4 लोग बैठ सकते हैं। और बाकी जो गुड्स कैरियर जो है, पावर लूम से रिलेटेड जो कारोबार चलता है उसको उनको छूट दी गई है। उनकी ट्रैवलिंग, उनका गुड्स का जो है उसके लिए शासन ने, गवर्नमेंट की तरफ से छूट दी गई है। पावर लूम जो है वो चल सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो पावर लूम में काम करते हैं वो जो मजदूर है या वहाँ के वर्कर है, सुपरवाइज़र, इन लोगों ने उनका जो है कि वैक्सीनेशन कर लेना ज़रूरी है। दूसरी बात, सैनिटाइजेशन वहाँ उनका प्रॉपर होना चाहिए, वहाँ पे ऑक्सीमीटर रखना ज़रूरी है। जिनको फीवर है, जिनको जिस तरीके से, तो उनको अलग तरीके से रखना ज़रूरी है। मास्क कंपलसरी वहाँ पे किया गया है। इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना ज़रूरी है। इस तरीके की जो सब चीज़ें हैं अगर वो करते हैं तो उनको पावर लूम सेक्टर के सभी उनको इसमें छूट दी गई है और उन्होंने वो करना चाहिए। और दूसरी बात इसमें कि जो बाहर हम बच्चे खेलने जाते हैं मैदान में, जो है जो अलग अलग जिम्स है, उसके बाद है कि स्विमिंग पूल है, मनोरंजन की जो अलग अलग जगह है वहाँ पे बैन किया गया है, वहाँ वो बंद रहेगी। और ये काल में जो है तो स्ट्रिक्टली 100% वो बंद होना चाहिए, उसको अलाउड नहीं किया गया है। लेकिन जो खासगी जो सब कोऑपरेटिव, खासगी बैंक, शेयर मार्केट, विद्युत वितरण कंपनी, दूरध्वनि सेवा, इस बैंकिंग सेवा देने वाले जो है ये चालू रहेंगे। उसमें भी गवर्नमेंट के इसमें 50% जो प्रेजेंसी है वो इम्पोर्टेंट रखी गई है, मतलब 100% वो नहीं रहेगा। और इसमें जो है वो मैंने जैसे बताया, बार है, जो खाने पीने के जो मतलब शॉप्स है वो बंद रहेंगे, लेकिन उसमें पार्सल सेवा जो है वो चालू रहेगी। लेकिन खाने पीने के जो सभी है वहाँ बैठ के कोई जाके खा नहीं सकता, यानी कि ये भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए ये शासन ने कदम उठाया है। होम डिलीवरी, टेक अवे, ये सब चालू रहेगा। और जो होम डिलीवरी करने वाले हैं उन लोगों ने भी, जो घर जाके होम डिलीवरी करते हैं, तो उनको भी वैक्सीनेशन उन्होंने कर लेना ज़रूरी है, ये निर्देश दिए गए हैं। और वो जो जिस तरीके से ये रेस्टोरेंट्स और बार है या ऐसा कुछ करते हैं, उन सभी लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए कि आप सभी लोगों का वहाँ के उनके सोशल डिस्टेंसिंग है, वैक्सीनेशन है, मास्क लगाना, ये सब चीज़ें कंपलसरी वो फॉलो करनी है। रोड पे जो गाड़ियाँ जो चलती, खाने पीने के जो सामान जो है, उनके लिए भी कुछ गाइडलाइंस है? खाने पीने के मतलब कौन से? मतलब जो रोड पे गाड़ी जो लगाते हाथ गाड़ी? नहीं, वो खाने पीने के जो रहेगा वो बंद रहेगा।
खाने पीने का जो है वो बंद रहेगा, ठेले वाले गाड़ी वाले, लेकिन फ्रूट्स वगैरह वो जो है जिससे वो चालू रहेगा। सर प्राइवेट सेक्टर में जो पावर लूम को छोड़ के अदर इंडस्ट्रीज है उनके लिए क्या है गाइडलाइन? नहीं, अदर इंडस्ट्रीज जो है जो मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, मैंने आपके दिया है अभी इंग्लिश में और इसमें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो चालू रहेगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा वो सब चीज़ में ध्यान में रखते हुए ये होना चाहिए। सर सुबह भेंडी बाजार में इस लॉकडाउन का विरोध हुआ, काफ़ी दुकानदारों ने इसका विरोध किया। इस तरह से अगर भिवंडी में भी अगर कोई विरोध होता है तो उसके लिए पुलिस क्या करें? नहीं, इसमें हम उनको पहले समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात तो ये है कि ये हमारे जियो और जीने दो, आप खुद भी इसके बारे में अवेयर होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि एक आदमी को अगर पॉजिटिव होता है तो जहाँ जहाँ वो जाता है उसके अगल बगल के 10-15 लोग तो आराम से हो सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात है और ये गहराई से सोचने वाली बात है और इसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये नहीं किया वो ठीक है, वो चलता रहेगा उनका काम, लेकिन उसमें जो बूढ़े लोग हैं, बीमार लोग हैं, जिनको बीपी है, डायबिटीज़ है, आपने जो देखा कि दिन ब दिन आंकड़े जो है ये बढ़ते जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, जिससे कि हम जो भिवंडी के पूरे रहवासी है वो भी बच सके, उनके घर के लोग बच सके और सभी जो है अच्छी तरीके से उनका आरोग्य रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन की हद कब तक रहेगी? टाइमिंग इसका क्या है, इसको लेकर कंफ्यूजन बहुत है और कब तक टाइमिंग का तारीख जो आपने देखा होगा, आपको दिया है मैंने, 30 तारीख तक ऐसा है, लेकिन अगर इसमें कुछ लोग अगर समझते हैं, अच्छी तरीके से रिस्पांस देते हैं, तो ये जो है गवर्नमेंट इसके बारे में सोच सकती है और